हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। वे महिला प्रधान फिल्मों में मजबूत इरादों वाली, अपरंपरागत महिलाओं के चित्रण के लिए जानी जाने वाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल देशी मुद्दा में। 2014 में आई फिल्म क्वीन में अपने जबरदस्त अभिनय के कारण कंगना को बॉलीवुड की क्वीन भी कहा जाता है। भारत की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। कंगना को भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा फीस पाने वाली अभिनेत्री के तौर पर पहचाना जाता है। कंगना रनौत को 5 बार फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में जगह मिल चुकी है। साल 2019 का उनकी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अपने शुरुआती दिनों के संघर्ष के समय में वो फिल्म प्रोड्यूसर महेश भट्ट के संपर्क में आईं, जिससे उन्हें अनुराग बासु की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म गैंगस्टर में लीड रोल मिला। उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और इस फिल्म से उन्होंने दर्शकों के बीच में अपनी अच्छी छाप छोड़ी। कंगना यूं ही नहीं कहलाती कंट्रोवर्सी क्वीन। बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक इन विवादों से जुड़ा नाता। एक ओर जहां कंगना ने फिल्मों अपने अभिनय की वजह से सुर्खियां बटोरी, तो वहीं उनका नाम कभी ऋतिक रोशन तो कभी शाहिद कपूर के साथ संबंधों को लेकर सुर्खियों में रहा। दोनों की लड़ाई इस कदर चर्चा में रही कि ऋतिक और सुजैन के अलग होने में भी कंगना का नाम अफवाहों में आ रहा था। लेकिन ऋतिक और कंगना के बीच दरारें तब आना शुरू हुई जब कंगना ने एक इंटरव्यू के दौरान ऋतिक को अपना एक्स बताया और कहा कि ऋतिक उनकी अटेंशन पाने के लिए उनके आगे पीछे घूमते हैं। राजकुमार राव के साथ अपनी फिल्म जजमेंटल है क्या से जुड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंगना रनौत की एक पत्रकार से बहस हो गई थी। मुंबई में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब का सेशन चल रहा था। इसी दौरान एक पत्रकार ने कंगना से सवाल किया, जिस पर वह भड़क गई। कंगना ने पत्रकार का पक्ष सुने बगैर उन पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। कंगना ने इस पत्रकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि फिल्म मणिकर्णिका से जुड़े एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कंगना के साथ वैनिटी वैन में 3 घंटे बिताए और उनके साथ लंच भी किया और इसके बाद अगले दिन उनके और फिल्म मणिकर्णिका के खिलाफ घटिया बातें लिखी। कंगना पर पलटवार करते हुए पत्रकार से स्पष्ट किया, न तो मैंने कभी आपके साथ कभी लंच किया और नहीं वैनिटी वैन में आपके साथ 3 घंटे रुका। पत्रकार बार बार कंगना को अपना पक्ष स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कंगना अपनी बात पर अड़ी रही। यही नहीं, कंगना लगातार पत्रकार की आलोचना करती रही और अपने खिलाफ घटिया सोच रखने का आरोप भी लगाया। कंगना रनौत ने जब बॉलीवुड में डेब्यू किया था, तब उनका अपने से उम्र में काफी बड़े आदित्य पंचोली के साथ लिंकअप रहा। उस वक्त कंगना महज 16 साल की थीं। कंगना का यह अफेयर 5 साल तक जारी रहा, लेकिन इस दौरान विवाद कंगना को घेरे रहे। लेकिन इस अफेयर का अंत बहुत खराब रहा। कंगना ने आदित्य पंचोली पर आरोप लगाए कि उन्होंने कंगना को घर में बंद करके रखा, उन्हें मारा पीटा। अपने समय के चर्चित एक्टर रहे शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी कंगना विवादों में रही। अध्ययन सुमन ने अपने इंटरव्यूज में बताया कि कैसे उन्हें कंगना से प्यार हो गया और कंगना ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कंगना ने करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में उन्हें भाई भतीजावाद फैलाने वाला करार दिया था। मीटू पर करण जौहर की तरफ से कुछ न कहे जाने को लेकर भी कंगना ने उनकी खिंचाई की थी। करण जौहर की फिल्मों में महिलाओं की भूमिका पर कंगना ने अपने एक बयान में कहा, लड़कियों को बार्बी डॉल की तरह से दिखाना सही नहीं है, और जो पुरुष लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलते हैं, उन्हें हीरो बनाकर क्यों पेश किया जाता है? क्या इस तरह से कभी किसी महिला किरदार को ग्लोरीफाई किया गया है? करण जौहर पर अपने इस तरह के तीखे बयानों से कंगना ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में कंगना रनौत खुलकर बोलती नजर आई थीं। इस बीच कंगना और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग छिड़ गई थी, जिसके बाद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गईं। दरअसल बीएमसी ने एक्ट्रेस के पाली हिल वाले ऑफिस पर सरप्राइज विजिट की और काफी तोड़फोड़ की। बीएमसी यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने एक्ट्रेस के खिलाफ नोटिस भी जारी किया, जिसे कंगना ने लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बीएमसी के लोग उस नोटिस को गेट पर चिपका कर चले गए थे। वहीं इस मामले पर कंगना ने सिर्फ बीएमसी के खिलाफ ही नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के खिलाफ भी कमेंट किए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या किए जाने पर बॉलीवुड में इनसाइडर बनाम आउटसाइडर को लेकर जंग छिड़ गई थी। इस मुद्दे पर कई एक्ट्रेसेस खुलकर बोलती नजर आई थीं, जिस पर स्वरा ने कहा कि सिर्फ कंगना को ही क्यों करण से समस्या है, हमें तो नहीं है। इस पर कंगना ने कहा कि स्वरा और तापसी जैसी एक्ट्रेस आलिया और अन्या से अच्छी दिखती है और बेहतर एक्ट्रेस है, लेकिन फिर भी आप बड़ी ग्रेट एक्ट्रेस है, क्यों आप लोगों को काम क्यों नहीं मिल रहा? किसान आंदोलन के दौरान कंगना और दिलजीत दोसांझ के बीच सोशल मीडिया पर जमकर वार हुई थी। दोनों ने ट्विटर पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे।
दोनों की लड़ाई को ट्विटर की सबसे बड़ी लड़ाई कहा जाता है। आपको बता दें कि कंगना ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट साझा किया। पोस्ट में उन्होंने बताया कि कैसे फोन नंबरों के साथ साथ लोगों के पंजीकृत नाम, जिनके तहत उन नंबरों को खरीदा गया है, उनको फोन कॉल करते समय सब स्क्रीन पर दिखेगा। उन्होंने सरकार के इसकी सराहना की और लिखा, यह बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र को डार्क वेब के बारे में भी कुछ करना चाहिए। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठाकुर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कंगना रनौत को हाल ही में भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके नाम की घोषणा के बाद से ही नेताओं समेत फिल्मी सितारों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अभिनेत्री को लेकर एक ऐसा पोस्ट कर दिया है जिससे विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रिया श्रीनेत के विवादित इंस्टाग्राम पोस्ट पर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने करारा जवाब दिया है। कंगना ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि पिछले 20 सालों में एक कलाकार के रूप में मैंने हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया है। रानी में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक मोहक जासूस तक, मणिकर्णिका में देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वेश्या से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। एक बात याद रखना, अगर मुझे माँ समझोगे तुम्हें मेरे दिल में जगह मिलेगी, और अगर मुझे सिर्फ एक औरत समझोगे तो तुम्हें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।